हेलो एवरीवन। तो हम एज चैप्टर स्टार्ट किए थे और पिछली वीडियो में हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज की क्लास में हम उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे जो कि 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। कितना वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पहले। यहाँ पर हम लिख देंगे राम राम और क्या लिखेंगे यहाँ पे? श्याम। तो राम की आयु है श्याम की आयु का 1/3 है। श्याम की आयु का क्या है? 1/3 है। तो इसमें बड़ा कौन होगा? श्याम होगा। तो बड़ा वाला वैल्यू किसको दे देंगे? हम श्याम को दे देंगे। और छोटा वैल्यू किसको दे देंगे? हम राम को दे देंगे। तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3 का हो जाएगा। कब का रेशियो है? 5 वर्ष पूर्व का है। कब का रेशियो है? 5 वर्ष पहले का है। कब का रेशियो है? 5 वर्ष पूर्व पहले का है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और राम की वर्तमान आयु कितना है? 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितना है? 17 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमको रेशियो कब का पता है? 5 वर्ष पहले का पता है। राम का वर्तमान उम्र कितना है? 17 साल है। और रेशियो हमें कब का पता है? 5 वर्ष पहले का पता है। तो हम वर्तमान को 5 माइनस करेंगे तो 5 वर्ष पहले का निकल जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राम का 5 वर्ष पहले का रेशियो कितना है? तो 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। और 5 वर्ष पहले राम की वर्तमान आयु से 5 वर्ष का पहले कितना है? तो 12 साल है। 5 वर्ष का पहले कितना है? 12 साल है। 1 यूनिट का मान, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। हमसे पूछा है श्याम की वर्तमान आयु निकालना है। तो श्याम का रेशियो में कितना मान है? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 कितना हो जाएगा? 36 साल हो जाएगा। ये कब का है? 5 वर्ष पहले का है। और श्याम के सवाल में श्याम की वर्तमान आयु पूछा है तो 5 वर्ष पहले है, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वर्तमान का निकल जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 साल का हो जाएगा। कितना साल का हो जाएगा? श्याम 41 साल का हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। राजेंद्र क्या है? राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5 कितना है? 7 है। कब का है? वर्तमान का है। कब का है? वर्तमान का है। और आगे देखिए राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाता है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 साल का हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हमको रेशियो पता है वर्तमान का। सवाल में दिया है राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 साल का हो जाता है। कब का ये? 8 साल बाद का है। हमको वर्तमान निकालना है तो 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो राजेंद्र का वर्तमान एज कितना हो जाएगा? 40 साल का होगा। कितना हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। राजेंद्र का रेशियो में कितना है? तो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का, इधर देखिए 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 8 साल होगा। हमसे पूछा है किसका? महेंद्र की
12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु ज्ञात करना है। तो महेंद्र का वर्तमान में रेशियो कितना है, तो 7 है। तो हमसे यहाँ पे 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 गुने 8 कितना हो जाएगा, 56 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 साल हो जाएगा। हमसे पूछा है सवाल में 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु कितनी है। तो ये तो वर्तमान का है, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो कितना साल का हो जाएगा, 12 साल बाद का उम्र हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दो कितना होगा, 8 होगा, 5 एक 6 कितना होगा, 6 होगा, 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कब कितना साल का हो जाएगा, 68 साल का हो जाएगा। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान पिता और पुत्र की उम्र का योग 50 वर्ष है। कितना है, 50 वर्ष है। पिता और पुत्र की उम्र कितना है, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुनी है, 7 गुनी है। यहाँ पे क्या है, पिता है, क्या है, पिता है, पिता है और क्या है, पुत्र है, क्या है, पुत्र है। पुत्र की आयु का कितना गुना है, 7 गुना है। पुत्र का उम्र का कितना गुना है पिता, तो 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना है। रेशियो कब का है, तो 5 वर्ष पूर्व का है। कब का है, 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 5 वर्ष पूर्व का है। यहाँ पे सवाल में देखिए, पिता और पुत्र की उम्रों का योग कितना दिया है, 50 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 50 वर्ष है। कितना है, 50 वर्ष दिया है। और रेशियो में हमें कितना है, 5 वर्ष पूर्व का रेशियो पता है। इसको हम 5 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो पिता का भी उम्र 5 वर्ष घटेगा और पुत्र का भी 5 वर्ष घटेगा। तो कितना होगा, 40 साल। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की उम्र कितना होगा, 40 साल होगा। कितना होगा, 40 साल होगा। कितना होगा, 40 साल होगा। योग दोनों का 5 वर्ष पूर्व दोनों का योग 40 साल होगा। रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना है 8 यूनिट का योग। कितना है रेशियो में, 7 एक कितना हुआ, 8 यूनिट का योग है। कितना है योग, 8 यूनिट है। और साल में कितना है, तो 40 साल है। कितना है, 40 साल है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है। तो ये रेशियो कब का है, 5 वर्ष पूर्व का है। तो एक रेशियो का मान कितना निकला है, 5 साल। कितना निकला है, 5 साल निकला है। तो यहाँ पे एक रेशियो का मान 5 साल है तो 7 रेशियो कितना मान हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। 7 पंचे कितना होगा, 35 साल हो जाएगा। ये कब का है, ये 5 वर्ष पहले का है। कब का है, 5 वर्ष पहले का है। कब का है, 5 वर्ष पहले का है। और यहाँ पे देखिए, पुत्र का भी निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 25 साल का हो जाएगा। एक रेशियो का मान 5 साल है तो एक रेशियो का मान 5 साल है तो पुत्र का रेशियो में कितना मान है, पुत्र का रेशियो में कितना मान है, तो एक यूनिट का रेशियो है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। ये कब का एज है, 5 वर्ष पूर्व का है। कब का है, 5 वर्ष पहले का है। हमसे सवाल में कहा गया है कि वर्तमान उम्र क्या है। तो ये कब का है, एज 5 वर्ष पहले का है। इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान का निकल जाएगा। क्या होगा, वर्तमान का निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 10 साल होगा। तो पिता का उम्र कितना हो गया, 40 साल और पुत्र का उम्र कितना हो गया, 10 साल। तो ऑप्शन इसका मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। वर्तमान में ए बी से कितना वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले
उसकी आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी है, क्या है, ए और बी है। उसके 4 वर्ष पहले का रेशियो कितना है, 1:2 का है। ये कब का है, 4 वर्ष पूर्व का है, यानी पहले का है, पहले का है। यहाँ पे देखिए सवाल में 4 वर्ष पहले का है और ए वर्तमान में ए बी से कितना वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। आप सभी लोगों को हम एक बात बताए हैं, दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। या 5 वर्ष पहले जाए या 5 वर्ष बाद जाए तो अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे क्या है, वर्तमान में है, वर्तमान में रहे या पहले रहे तो दोनों व्यक्तियों का बीच का अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है। क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना छोटा है, तो 1 यूनिट का छोटा है। कितना छोटा है, 1 यूनिट का छोटा है। और वर्ष में कितना छोटा है, तो 8 वर्ष का छोटा है। कितना वर्ष का छोटा है, 20 से एक कितना वर्ष का छोटा है, 8 वर्ष का छोटा है। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, 8 साल। हमसे सवाल में पूछा है बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी का रेशियो में मान कितना है, 4 वर्ष पहले का रेशियो है। तो रेशियो में कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 8 साल, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। ये एज कब का है, 4 वर्ष पहले का है। कब का है, 4 वर्ष पहले का है। हमको क्या निकालना है, वर्तमान का निकालना है। 4 वर्ष पहले का है तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 20 साल हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरीश और सीमा की उम्रों का गुणनफल कितना है, 240 है। कितना है, 240 है। यदि सीमा की उम्र का दुगुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है तो सीमा की उम्र ज्ञात करें। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मानते हैं हरीश और सीमा उम्रों का गुणनफल कितना है, 240 है। कितना है, 240 है। हरीश को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और सीमा को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 240 दिया है। तो x गुने y बराबर कितना हो जाएगा, 240 होगा। कितना होगा, 240 होगा। अब यहाँ पे सवाल में देखिए कहा गया यदि सीमा की उम्र का दुगुना, सीमा की उम्र का दुगुना, तो सीमा का उम्र कितना माने हम यहाँ पे, y माने हैं। तो सीमा का उम्र का दुगुना तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और हरीश की उम्र से 4 वर्ष और दुगुना, और हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। हरीश की उम्र से क्या है, हरीश की उम्र से, हरीश की उम्र से सीमा की उम्र का दुगुना है और हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। हरीश की उम्र से क्या है, 4 वर्ष अधिक है। तो हरीश का उम्र क्या है, x है, इससे क्या है, 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे हम 2y, x को इस साइड लेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2y है, इसको हम 4 को इस साइड लेकर आएंगे, 4 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना होगा, x होगा। फिर से देखिए एक बार सवाल, हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल कितना है, 240 है। हम हरीश को मान लिए x और सीमा को मान लिए कितना, y मान लिए। तो दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 240। तो x गुना y बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब आगे देखिए कहा गया सवाल में सीमा की उम्र का दोगुना, सीमा की उम्र का दोगुना, क्या है, सीमा की उम्र का दोगुना और हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। हरीश की उम्र से क्या है, 4 वर्ष अधिक है, अधिक है। तो यहाँ पे हम 2y, 4 को इस साइड लेंगे तो माइनस में होगा,
बराबर x हो जाएगा। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x गुने y बराबर 240 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 240 बटे y लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पर देखिए 2y माइनस 4 बराबर x की जगह हम ये लिख सकते हैं 240 बटे y लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, y को 2y से गुना करेंगे कितना होगा 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा बराबर कितना होगा 240 हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा एक समीकरण हो गया। इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, ऑप्शन से रखना है। क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू रखना है, ऑप्शन से रखना है। तो पहला ऑप्शन हम रखते हैं 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 रखेंगे तो 2 गुने 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 12 चूँकि कितना हो जाएगा 12 चूँकि कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 28 हो जाएगा माइनस इसमें से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो मेरा ये ऑप्शन से रखे तो ऑप्शन 240 आ गया, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हमको ऑप्शन से रखना है तो ऑप्शन से हम लिए मान, तो मेरा ये 240 प्रूव हो गया। इसका मतलब हुआ कि y का मान क्या होगा 12 साल होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि a और b की उम्र का गुणनफल कितना है 750 है तथा उसका अनुपात इतना है। a और b है, क्या है a और b है, उसका उम्र का अनुपात कितना है 6:5 है। उस दोनों का गुणनफल क्या है 750 है, क्या है 750 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं x मान लेते हैं 6x और 5x, दोनों का गुणनफल कितना है 750 है। ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना होगा 750 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना हुआ 0 से 0 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम 25 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी 25 तिया 75। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा, रूट में जाएगा तो रूट से बाहर तो 5 होगा x का मान। तो मेरा इसका और सवाल में पूछा गया है उसकी उम्रों का अंतर कितना है, तो उम्रों का अंतर कितना है x ही साल है। तो मेरा आंसर भी है हो जाएगा 5 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा बी होगा। दोनों व्यक्तियों का अंतर भी कितना का x का अंतर है, x का मान भी हमें ज्ञात हो गया, तो मेरा आंसर भी क्या है यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 7 अनुपात कितना है 4 है। कितना है 4 है। पिता और पुत्र क्या है, पिता और पुत्र है, क्या है पिता और पुत्र का अनुपात कितना है 7 अनुपात कितना है तो 4 है। दोनों का गुणनफल कितना दिया है 1008 दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x मान लेंगे, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 28x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना दिया है 1008 दिया है। इसको हम काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर का मान कितना हुआ 36। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 36, रूट में जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा गया 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात कितना है, तो 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अंतर कितना है। यहाँ पे देखिए पिता है और क्या है पुत्र है, x का मान कितना है 6 है, तो 7x का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्या होगा 42 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा x का मान 6 है, तो 4x का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 6 चुके कितना होगा 24 होगा। कब का है ये वर्तमान का है, सवाल में पूछा गया 6 वर्ष बाद का, तो क्या करेंगे इसमें 6 ऐड कर देंगे +6 तो कब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। दोनों का रेशियो पूछा है सवाल में, क्या पूछा है सवाल में दोनों का रेशियो पूछा है। तो
तो हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे कितना हो जाता 48, 6 से काटेंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 8:5 होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम 28 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो जय हिंद।